स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकता है, बच्चे रेस्ट कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं। स्कूल का बेस्ट मानते हैं जिसमें कि फ़ीस हाई होती है। नहीं, ये बिल्कुल बच्चे जो है सिर्फ 2 ही जगह आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, एक अपने घर में, दूसरा स्कूल में। तो इसरो के सफल होने के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिला ब्लॉगर गुड़िया झा। फाइनली अब जो है कोरोना के काल के बाद अब स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल अपने फॉर्म्स निकाल रहे हैं और हर पेरेंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कौन सा बेस्ट स्कूल चुनें। तो बीइंग अ पेरेंट्स मैं भी कंफ्यूज हूँ, बट मैंने अपने लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और हो सकता है कि इनसे आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिले। कोई भी स्कूल चुनने से पहले हमें हमारे बच्चों के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे ऊपर रखनी चाहिए। उसके लिए गार्ड जो है वो सैनिटाइज़र, मास्क और एक टेम्परेचर चेक करते हैं या नहीं, वहाँ स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि नहीं, और बच्चों के लिए प्रॉपर मेड 15 बच्चों पे एक मेड है कि नहीं, इन चीज़ों का केयर करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप जो है वो है स्कूल जितना ज़्यादा हो सके वो घर के नज़दीक हो सके। क्या होता है, बच्चों को आने जाने में 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा टाइम है। इतना ज़्यादा टाइम बच्चों का अपने पेरेंट्स से दूर रहना सही नहीं है, वो भी छोटे बच्चों का। पहली चीज़ तो ये। दूसरा चीज़, उन 2 घंटों का वो जो है यूज़ बहुत अच्छी चीज़ों में कर सकता है, अपना स्किल डेवलप कर सकता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकता है, बच्चे रेस्ट कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, कुछ नहीं तो अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा होता है और वो थकते भी थोड़े कम हैं। 2 घंटे अगर उनके पास बच जाते हैं तो उनका वो काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, बच्चों का स्कूल जितना ज़्यादा हो सके उतना पास में चुनना चाहिए। दूसरी बात, पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। बच्चों का जो फ़ीस है वो थोड़ा कम होना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स को क्या हो गया पता नहीं, वो कोई दूसरी बात करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, और उसी स्कूल का बेस्ट मानते हैं जिसमें कि फ़ीस हाई होती है। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल जो जिस स्कूल का फ़ीस आपके पॉकेट हमेशा अलाउ करे वो स्कूल आपके लिए बेस्ट है। मान लीजिए आप अभी कुछ साल जो है आप उसके फ़ीस को अफोर्ड कर लेंगे, बाद में जब वो 8th-9th में पढ़ेगा, उसको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको और भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरे बच्चे तब तक रेडी हो जाएंगे, तब तब क्या करेंगे? अभी तो शो ऑफ में आपने फ़ीस का ये वाली अफोर्ड कर ली, 10,000 12,000, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए ऐसा स्कूल चुनें जो आप हमेशा हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में आप उनके स्कूल का फ़ीस जो है हमेशा बेयर कर पाएँ। तो ज़्यादा फ़ीस वाले में अगर आप बच्चों को डाल देते हैं और बच्चे अगर सक्सेस नहीं करते हैं तो आप कहते हैं कि लो, मैंने तुम्हें इतने बड़े स्कूल में डाल दिया और तुमने उसी हिसाब से कराया नहीं, और हम बार बार जो है बच्चे को ब्लेम करने लगते हैं कि हमने तुम्हारे पे इतना पैसा खर्च किया और तुमने कोई रिज़ल्ट नहीं दिया। तो बच्चों ने थोड़ी बोला था कि हमें अब 10,000 के स्कूल में डालो, या आप इतना अपने शौक़ को पूरा करने के लिए हमें इतने मतलब फ़ीस में डालो। तो वो तो आपने अपने लिए किया है, तो उनमें बेचारे बच्चों की क्या गलती है। तो इसीलिए जो फ़ीस हम हमेशा अफोर्ड कर पाएँ उसी स्कूल में हमें बच्चों को डालना चाहिए। तीसरी चीज़, स्कूल ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ किताबी ज्ञान ही ना हो, कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और बस पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे जो है सिर्फ 2 ही जगह आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, एक अपने घर में, दूसरा स्कूल में। तो स्कूल ऐसा हो जहाँ पे कि उसका स्किल डेवलप करे, उसका कम्युनिकेशन बढ़ाए, उसका जो नेचुरल टैलेंट है उसको बाहर निकाले, मतलब उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है उसको डेवलप करे। उसमें स्पोर्ट्स, आर्ट्स, क्रिएटिविटी, डांस, म्यूजिक, हर चीज़ कराया जाए। इसमें क्या होता है, बच्चों का जो नेचुरल टैलेंट होता है, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, वो भी चीज़ें कुछ बाहर निकल के आती हैं अगर उसको एक जरिया मिल जाता है। तो उसके लिए क्या चीज़ है कि स्कूल को जो है उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी पे ध्यान देना होगा, सिर्फ पढ़ाई पे। इससे अगर ओवरऑल डेवलप करेंगे बच्चे तो किस फील्ड में वो आगे कर रहे हैं तो वो चीज़ दिख जाता है, और इससे जो है बच्चों के सफल होने के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें भी आप स्कूल में ज़रूर पता कीजिए। चौथी चीज़, हमारी जितनी क्षमता है हम उससे थोड़े कम क्षमता वाले स्कूल में, कम फैसिलिटीज़ वाले स्कूल में अपने बच्चों को डालें। अगर हम इससे ऊपर, अपनी क्षमता से ऊपर वाले फैसिलिटीज़ वाले स्कूल में बच्चों को डालते हैं तो उस स्कूल में पढ़ रहे बच्चे जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वो iPhone 7 की बातें करेंगे, उनको छोड़ने के लिए BMW कार आती है और वो छुट्टियां मनाने के लिए बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जो कि आप नहीं कर पाते अपने बच्चों के लिए। तो इस सिचुएशन में जो है आपके बच्चे जो हैं अपने आप को या तो
हीन भावना से देखने लगेंगे, अपने आप को कम समझेंगे, या तो आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, या हमारे लिए हमारे दोस्तों के पेरेंट्स जितना करते हैं उतना आप नहीं कर पाते हैं। तो जो कि ना आपके लिए अच्छा है, ना आपके बच्चों के लिए अच्छा होता है। और ऐसे सिचुएशन में कभी भी बच्चे जो हैं अच्छा डेवलप या कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्या होगा इन फ्यूचर, वो अगर मान लीजिए उसी स्कूल में रह गए, या तो वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देंगे, उन बच्चों को मैच करने के लिए वो भी झूठ बोलना स्टार्ट कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें करना स्टार्ट कर देंगे। और या मान लीजिए उसने सही सब कुछ कर भी लिया तो उनके शौक़ बड़े बड़े हो जाएंगे, जो कि आपको बेयर करना जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है कि हम जिस सिचुएशन में हैं उससे थोड़े कम वाले स्कूल में अगर बच्चों को डालते हैं तो वो हमेशा कॉन्फिडेंस में रहेगा, और स्कूल के बाद उसे अगर कहीं मन लगेगा तो वो अपना घर होगा, और वो हमसे हमेशा ही कनेक्ट रह पाएंगे, और हमेशा ही हमारी रिस्पेक्ट करेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए। होप करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं पेरेंट्स और बच्चे के इंटरव्यू लेकर के आऊँगी। थैंक यू।